हेलो फ्रेंड्स, अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है दान की महिमा। दोस्तों, आशा है आप इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनेंगे और आपको अगर यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलते हैं कहानी की तरफ। फ्रेंड्स, गुरु नानक का जो एक शिष्य था उसका नाम था नामदेव। वह कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार जाने के लिए तैयारी करते हुए जब जाने लगा तो नामदेव की पत्नी ने कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ, जैसे विट्ठल जी की कृपा। अगर कोई अच्छी कीमत मिलेगी इस कपड़े की तो मैं ज़रूर ही घर में आज सारा सामान ले आऊँगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिली तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो ले ही आना, क्योंकि घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, पर बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ज़रूर ले ही आना। वो बोले, जैसे मेरे विट्ठल की इच्छा। ऐसा कहकर भक्त नामदेव जी हाट बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और ठोक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे। ये फ़कीर ठंड में काम काम कर मर जाएगा। दया के घर में आ और रब के नाम पर 2 चादरे का कपड़ा इस फ़कीर की झोली में डाल दे। भक्त नामदेव जी 2 चादरे में ने पूछा, 2 चादरे में कितना कपड़ा लगेगा? फ़कीर ने जितना कपड़ा मांगा। इत्तेफाक से भक्त नामदेव जी के थान में कुल उतना ही कपड़ा था और भक्त नामदेव जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। अब दान करने के पश्चात जब भक्त नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने अपने परिवार के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही बात भी याद आने लगी कि घर में खाने की सारी सामग्री, सारा सामान खत्म है। अगर दाम कम भी मिले तो भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो ले ही आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान में जा चुका था। भक्त नामदेव जी एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए। जैसे मेरे विट्ठल की इच्छा। जब सारी सृष्टि की सार पूर्ति वो खुद करता है तो अब मेरे परिवार का सार भी वही करेगा। और फिर भक्त नामदेव जी अपने हरि विट्ठल के भजन में लीन हो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भगवान तो अपने भक्तों को दुख में देखकर भागते चले आते हैं उनकी मदद के लिए। भक्त नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेवारी अब उनके सुपुर्द जो कर दी थी। अब भगवान जी ने भक्त जी को झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? नामदेव जी का घर यहीं है क्या? भगवान जी ने पूछा। अंदर से आवाज़ आई, हाँ जी, यही, आपको कुछ चाहिए? भगवान सोचने लगे कि धन्य है नामदेव जी का परिवार। घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी हृदय में देने की सहायता की जिज्ञासा तो है। भगवान बोले, दरवाज़ा तो खोलिए। लेकिन आप कौन? भगवान जी ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तानी। जैसे नामदेव जी विट्ठल के भगत, वैसे ही मैं नामदेव जी का सेवक हूँ। ये राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों की घर में रहने की जगह ही कम पड़ गई। इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता, पत्नी ने पूछा। भगवान जी ने कहा, हाँ भक्तानी, आज नामदेव जी का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव का सामर्थ्य था उसने भुगता दिया, और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वो चुकता कर रही है। जगह और बताओ, सब कुछ आने वाला है भगत जी के घर में। शाम ढलने लगी थी और रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा था। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आते देख खुश थे। वो कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते और कभी गुड़।
कभी मेवे देखकर मन ललचाते और झोली भर भर कर मेवे खाने बैठ जाते। उनके बाल मन अभी तक तृप्त नहीं हुए थे। भक्त नामदेव जी अभी तक घर भी नहीं लौटे थे, पर सामान आना लगातार जारी था। आखिरकार पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप ले आना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं। भगवान जी बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर विट्ठल सरकार का भजन सिमरन कर रहे हैं। अब परिवार के लोग नामदेव जी को देखने गए। सब परिवार वालों को सामने देखकर नामदेव जी घबरा गए और सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उसकी पत्नी बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा तो लेने थे। अगर थान अच्छे भाव बिक गया था तो सारा सामान संत जी आज खरीद कर घर भेजना था क्या? थोड़ा बाद में आ जाता। भक्त नामदेव जी कुछ पल के लिए हैरान हो गए। फिर बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें सब एहसास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल कर दिया है। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा, और वो तो सामान घर में भेजने से रुकता ही नहीं था। पता नहीं कितने वर्षों तक राशन दे गया। उससे मिन्नत करके रुकवाया, बस कर, बाकी संत जी के आने के बाद उनसे पूछकर कहीं रखवाएंगी। भक्त नामदेव जी हंसने लगे और बोले, वो सरकार है ही ऐसी, जब देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं। उसकी बख्शीश कभी भी खत्म नहीं होती। वह सच्ची सरकार की तरह सदा कायम रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा कुछ न कुछ दान करते रहना चाहिए, क्योंकि दान किया हुआ धन या सामान दुगना बनकर वापस हमारे पास लौटता है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।